घोषित कर सके, क्योंकि इस नियम पे कोई भी नहीं चल सकता। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये अंकल जी या फिर आर्य समाज को फॉलो करने वाले कोई और भाई कह दें कि हम इन सब नियमों को फॉलो कर लेंगे, 48 वर्ष में शादी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो भाइयों, आर्य समाज के सारे नियम तो आप कोई पुगा ही नहीं सकते। कोई भी छाती ठोक के ये नहीं कह पाएगा कि मैं आर्य समाजी हूं। ऐसा नियम अब दिखाएंगे आपको सत्यार्थ प्रकाश में, उसको कहते हैं नियोग का नियम। ये देख लो, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। और ये देख लो, चतुर्थ समोल्लास ही चल रहा है। पेज नंबर आ गया आप 96 पे। तो पुनर्विवाह को मना किया हुआ है महर्षि जी ने, शॉर्ट में लेके चलेंगे। तो ये कह रहे हैं नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। भाई जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। अब ये संतान उत्पत्ति किस प्रकार करनी है वो देख लो। अब देखो, नियोग के नियम बता रहे हैं ये कि पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए पर नियोग करना चाहिए। देखो, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है और नियुक्त पुरुष स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है। भाई जो शादी करके लाते हैं वो तो मरने तक साथ रहते हैं। नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात छूट जाता है। ये देख लो जी, जैसे गांव में एक भैंस और जोटे का होता है ना, भैंस को नए दूध करवाते हैं गांव के जोटे से। कह रहे हैं इस प्रकार से पशुवत व्यवहार आदमियों में भी होना चाहिए, ऐसे संतान उत्पत्ति करनी चाहिए विधवा को। ये कह रहे हैं विवाह और नियोग के नियम एक से हैं या पृथक पृथक। कह रहे हैं नियुक्त स्त्री और पुरुष 2 या 4 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। महर्षि जी कह रहे हैं 2-4 बालक तो पैदा कर सकते हैं ऐसे किसी और के साथ। और देखो, जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। जिस पुरुष से उसको गर्भ रहा है स्त्री को, कह रहे हैं उसको 2-3 वर्ष बालक को पाल के वो विधवा उसको दे दें। ये देख लो नियम अंकल जी, क्या आप अपने घर में फॉलो करवा सकते हो या कोई और आदमी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, सभ्य समाज में कोई नहीं कर सकता। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए 2-2 संतान कर सकती है। कह रही है एक विधवा क्या करेगी, 2 पुत्र तो अपने लिए पैदा करेगी, अन्य आदमी को अपना पति बना के, और 4 आदमी तक, ये देखो 4 आदमी को 2-2 संतान उत्पत्ति करके देगी। ये क्या वैश्या बराबर कर्म नहीं हो रहा है? 4 आदमी से संबंध बनवाए जा रहे हैं एक औरत के। ये कौन सा सिस्टम है आर्य समाज का? एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। अंकल जी, पतिव्रता धर्म कहाँ रह गया? ये तो नष्ट हो जाएगा, ये नियम चल गया तो समाज में, आज तक हुआ ही नहीं। ये देखो, सवाल करता होश में था, उसने पूछा यह नियोग की बात विचार के समान दिखती है, ये तो वैश्यावृत्ति जैसी सी है। अब महर्षि जी इसके फायदे गिनवा रहे हैं। कह रहे जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधि पूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार या पाप लज्जा नहीं होती, भाई विवाह में भी तो नहीं होती, ऐसे ही नियोग में भी व्यभिचार पाप लज्जा नहीं माननी चाहिए। कह रहे नियोग में भी नहीं माननी चाहिए, ये पशुवत व्यवहार करना चाहिए, 4-4 खत्म कर लेने चाहिए एक स्त्री को, ये कहीं भी नहीं हो सकता। ये देखो, ये फिर कह रहे हैं है तो ठीक, परंतु यह तो वैश्या के सदृश कर्म दिखता है। ये सवाल करता होश में था और ये नशे में महर्षि जी। कह रहा नहीं, क्योंकि वैश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष का कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम है। ये देखो, नियोग में नियम है क्या, 4 तो यहाँ बता दिए। और देखो, जैसे दूसरे की लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिए। कह रहे शर्म मत करो, ये काम शुरू कर दो अपने अपने घरों में। अब फिर कह रहा है वो हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। जो नियोग की बात को पाप मानते हो तो विवाह में क्यों नहीं मानते? पाप तो नियोग को रोकने में है। ये महर्षि जी के अपने विचार है, नशे में कहे हुए। अगला पेज देखो, कह रहे हैं नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए, ये पढ़ लो अंकल जी एक बार आप। ओहो, जैसे प्रसिद्धि से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग होना चाहिए। महर्षि जी कह रहे हैं जैसे डीजे बजा के और घोड़ी चढ़कार जैसे लाते हैं ना, अपने लड़की ब्याह के लाते हैं लोग, ऐसे ही नियोग में भी अपने जो है स्त्री पुरुष का संबंध करवाना चाहिए, ढोल बाजे बजा के पूरा गांव में पूरा रेल फिरवा के। जिस प्रकार विवाह में बद्ध पुरुषों की अनुमति और कन्यावर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में भी घर वाले भी खुश होंगे उनके ये काम करवा के कि भाई तुम संतान उत्पत्ति करो 4-4 अलग अलग लोगों से। अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं। अब दोनों पहले ही राजी हो लिए। ये देख लो, 2 आदमी, एक स्त्री और एक पुरुष नैन में टक्का करेंगे, वे एक दूसरे को पसंद करेंगे, फिर क्या करेंगे? अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने ये कहेंगे हम दोनों
नियोग संतान उत्पत्ति के लिए करेंगे। ये देख लो जी, हम संबंध करेंगे अपने परिवार में, कहेंगे ये 99% करके लोग, जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग ना करेंगे कि अभी अभी हम ये कर लेने दो, और जब गर्भ रह जाएगा फिर हम आगे नहीं मिलेंगे। जो अन्यथा करे तो पापी और जाति व राज्य के दंडनीय हो। महीने में एक बार गर्भधान का काम करेंगे। ये देख लो अंकल जी, गर्भधान का कौन सा सिस्टम है यो? गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष तक पृथक रहेंगे, फिर दूसरी औलाद पैदा करने के लिए फिर करेंगे, और फिर 4-6 आदमियों के साथ अलग अलग ऐसे ही करेंगे। ये कौन से नियम है अंकल जी? तो ये बताओ आर्य समाज के समर्थक अंकल जी कि महर्षि जी के ये नियम जो है मनुष्यों के लिए है या कुत्तों के लिए हैं? एक कुतिया जो है 8 पिल्ले देती है, 2 कोयले जाता है, 2 कोयले जाता है। मतलब एक विधवा अलग अलग लोगों से संतान उत्पत्ति करे, 2-2 पाल के उनको दे दे, 2 अपने लिए रख ले। ये कभी हुआ है? आप बता दो, किसी भी उच्च कोटि के आर्य समाज को फॉलो करने वाले व्यक्ति को आप जानते हो, कितना भी बड़ा महर्षि हो, कितना बड़ा भी आपका आचार्य हो, वो आके कहे कि मैं इस नियम को फॉलो करवाता हूं अपने घर में? हमें तो मिला नहीं अंकल जी। सभ्य समाज में